यस कम बैक, आ जाओ। पैर के बीच में गैप जाता है, पैर फैला के चलना पड़ रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? राम मनोहर, मनु यादव। मनु यादव। कहाँ से आए हैं? अमेठी से। अमेठी से। अभी कहाँ पेन हो रहा है? अभी तो सर यहाँ बैक में भी पूरा पेन हो रहा है, इधर सामने से भी होता है, यहाँ नीचे तक नीचे भी होता है। अच्छा, तो दूसरे वाले पैर में? इसमें तो नॉर्मल हल्का फुल्का होता है। मगर होता है। हाँ होता क्या निकल के आया है एमआरआई में? बायलेटरल? इसमें सेकंड ग्रेड है, इसमें थर्ड ग्रेड है। इसमें सेकंड, इसमें थर्ड। चलो पैर उठा के दिखाओ। पूरा नहीं उठ पा रहा है, खींचना पड़ रहा है। दूसरा उठाओ। ये आ रहा, लेकिन इस पे लोड आ रहा है, लोड उस पे आ रहा है तो दिक्कत आ रहा है। चलो पैर ओपन करो। ये वाला तो जा रहा है, ये नहीं। ये वाला नहीं, इस पे पेन होता है। पेट कर रहा है, यस यस। ठीक है। नाइट में पेन? नाइट में जब करवट लेते हैं या पैर फैलाते हैं, फोल्ड करते हैं, तब पेन होता है बहुत ज्यादा। तो पेन? हाँ, काफी होता है, मतलब दिक्कत ही होती है, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा होती है। जैसे करवट लेना हो, ले नहीं पाते, इधर भी होना हो तब भी इसमें पेन होता है। चेयर से उठने बैठने में पेन? चेयर से थोड़ा जब उठते हैं तो हल्का फुल्का सा लगता है, बस बाकी उतना नहीं रहता। ज्यादा देर बैठे रहे तो फिर होता है। बाकी कैसे भी किसी भी पोजीशन में बैठे दर्द होता है, चाहे जहाँ बैठे चाहे जैसे बैठे। लेटे भी पैर सीधा करे तब भी होता है, फोल्ड करते हैं तब भी होता है, करवट ले तब भी होता है। पूरी रात क्या कारण क्या था? कोविड हुआ था? कोविड नहीं हुआ था सर, स्किन की दवा चली थी। स्किन की दवा? हाँ। उसके बाद डेंगू भी हुआ तो डेंगू की दवा चली थी। ठीक है ठीक है। एक्सरसाइज किया मेरा वाला? एक्सरसाइज कर रहे हैं 25 दिन से। आराम है उससे कुछ? उससे काफी आराम था। अभी 2-3 दिन से पेन बहुत ज्यादा हो गया। हाँ तुमने बताया अचानक। ओके। बाकी नॉर्मल था, मतलब थोड़ा बहुत तो पेन रहता ही रहता है, लेकिन इस एक्सरसाइज से नॉर्मल चल फिर रहे थे। ठीक। तो अभी ये 2-3 दिन से चल नहीं पा रहे थे। ठीक है, देखते हैं 7 डेज में क्या चीज। यस, आ जाओ। ठीक। हाँ, क्या नाम है आपका? राम मनोहर, मनु यादव। राम मनोहर। अभी जैसे आपका एक सेशन हो गया 7 डेज। जी सर। अभी कैसा लग रहा है? अभी काफी रिलैक्स फील हो रहा है। क्या क्या चीजों में सुधार देखा? जैसे ये बहुत पेन हो रहा था, ये अब पेन उतना नहीं हो रहा, बहुत नॉर्मल सा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। बाकी चलने में उतनी दिक्कत नहीं होती। लेटते थे बहुत प्रॉब्लम होती थी, करवट लेने में उतना प्रॉब्लम नहीं होती। अब प्रॉब्लम नहीं है। लिम्पिंग भी काफी कम हो गया? लिम्पिंग भी काफी कम हो गया, चलने में थोड़ा नॉर्मल सा लगता है। हाँ, पहले बहुत लिम्प कर रहा था। हाँ, पहले लिम्प कर रहा था। ठीक है, जरा पैर का मूवमेंट दिखाओ ऐसे। ठीक है, दूसरा उठाओ। ठीक है, पकड़ के ऊपर भी ले जा सकते हो इसको। हाँ, इतना आ रहा है। ठीक है, दूसरा मोड़ो। वेरी गुड, ये अच्छे से जा रहा है। ये चलो और ओपन करो। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो ट्रीटमेंट कैसा लगा? अच्छा लगा था। ट्रीटमेंट से हैप्पी? Yes. Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurved, Shardanagar, Kanpur, senior resident doctor at Saubhag Ayurveda, specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज में एक पेशेंट और है, मिस्टर मनु सिंह जी, है ना? मनु यादव। मनु यादव जी। और आप आए थे कहाँ से? मैं अमेठी यूपी से। अमेठी यूपी से आए थे। तो इनको भी एवियन की समस्या थी। यंग एज के पेशेंट हैं, और यंग एज में आप जानते हैं अगर किसी को एवियन हो जाए तो कितना ज़्यादा दिमाग में टेंशन या स्ट्रेस आ जाता है। खास तौर से जब जॉब लगने वाली है और फैमिली को सपोर्ट देना है तो उस समय तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस होता है। जी सर। तो सबसे पहले मनु जी को नमस्कार। नमस्कार मनु जी। बताइए क्या हुआ था, कैसे पता चला आपको एवियन के बारे में, क्या चीज़ दिक्कतें आने लगी शुरू? सर वैसे तो स्किन की मेरी ट्रीटमेंट मेरा हुआ था, तो उसके बाद डेंगू भी मुझे हो गया था, तो उसका ट्रीटमेंट हुआ। एक्चुअली मुझे उसके बाद कुछ पता था नहीं। फिर कुछ दिन बाद मैं रेस कर रहा था, तो अचानक से मुझे पेन इसमें। पुलिस की तैयारी करते हैं? हाँ, पुलिस की रेस थी मेरी, 10 किलोमीटर रनिंग रहती थी, मेरी प्रैक्टिस रहती थी। उसी के दौरान मुझे पता चला, तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ ऐसे ही हो गया होगा, मोच आ गई होगी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम। फिर कुछ दिन तो मेरा ऐसे ही निकल गया, 1-2 महीने। फिर बाद में मैं गया डॉक्टर के पास, तो बोला MRI करवाने के लिए। फिर वो करवाया तो उसमें मुझे पता चला। फिर मैंने थोड़ा ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक लिया था। तो जब सबसे पहले पता चला एवियन के बारे में तो फिर क्या सोचा? मतलब एक तो सारे सपने जो होते हैं लाइफ के, वो सब भी एकदम गायब होते हुए दिख रहे हैं। उसका तो बड़ा मतलब अफसोस हो रहा था कि मतलब अभी मुझे, क्योंकि फोर्स लाइन बहुत ज़्यादा पसंद थी,
मतलब मैं पहले भी आर्मी की रेस करता था, अच्छी खासी रेस थी, बट वहाँ नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो फिर एक चांस और मिला मुझे पुलिस में होने का, तो मैं सोचा कि इस बार तो पक्का ही है, अच्छी खासी तैयारी भी हो गई थी। फिजिकल का मुझे कोई टेंशन नहीं था, थोड़ा था कि एंट्रेंस में थोड़ा देख लिया जाएगा, बस हो जाएगा। तो ये सब जानने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हुई, और फिर ये पता चला कि मैं दौड़ने वाला काम नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा, तो फिर थोड़ा दिक्कत हुई थी। बट अभी और सारे पेपर लगे हुए हैं, तो सोचा कि उधर ही तैयारी करूँगा। ठीक है। हाँ, तो ये जैसे एवियन के बारे में पता चला आपको, जी तो फिर क्या किया आपने उसके बाद? सर, उसके बाद क्या, थोड़ा बस ट्रीटमेंट ही लिया, जो बोला सर ने कि जो नहीं खाना उसको अवॉइड करना, बस यही सारी चीज़ें। डॉक्टर से डॉक्टर को भी दिखाया होगा? एलोपैथ में दिखाया था, 10-15 दिन की दवा लिया था, बट फिर मुझे वहाँ से संतुष्टि नहीं हुई। 10-15 दिन में ही पेन किलर दिया और कैल्शियम की टेबलेट दिया, तो पेन किलर खाना ही नहीं था, क्योंकि सब लोग कहते पेन किलर खाने से प्रॉब्लम होती है। मतलब इतनी अवेयरनेस है, हाँ, तो ये इतना आप सब जानते ये हैं। मुझे पता था कि पेन किलर नहीं खाया जाता, तो पेन किलर मैं नहीं खाता था जब तक कंट्रोल होता था। किसी दिन नहीं बर्दाश्त हुआ तो फिर खा लेता था कभी कभार। तो फिर मैं किसी से ऐसे सलाह लिया, भैया हैं हमारे सीनियर हैं कुछ लोग, तो उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक में दिखाओ। आयुर्वेदिक में ही दिखाया, मैं रायबली में ही एक डॉक्टर हैं उनके पास दिखाया। तो वहाँ से मेरा सिर्फ मेडिसिन का ही चल रहा था, तो उसमें थेरेपी वगैरह नहीं होता था, तो मुझे उसमें भी कुछ कमी लग रहा था। तो फिर सर आपका यूट्यूब पे मैंने देखा, फिर सर्च करके मुझे काफ़ी पेन भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कोई और रास्ता निकाला जाए। तो यूट्यूब पे सर्च किया तो आपका दिखा, मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक्सरसाइज करना मैंने वहाँ शुरू किया, डाइट का भी थोड़ा बहुत मैंने देखा, तो जो अवॉइड करना था वो किया, जो ज़्यादा लेना है उसका तो उतना नहीं हो पाया था, बट अवॉइड करने वाला अवॉइड किया मैंने, और एक्सरसाइज किया, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। फिर आपसे मिलने आया था, फिर उसके बाद अभी बीच में एक्सरसाइज करते ही थे, लेकिन किसी कारणवश पेन बढ़ गया था, तो फिर ट्रीटमेंट लेने के लिए अभी आ गए इधर। अभी मुझे काफ़ी रिलीफ है। तो अभी जैसे ये सेशन हो गया, तो इसमें क्या क्या चीज़ों में सुधार देख रहे हो आप? क्या क्या चीज़ों में? सर, जैसे कि मुझे पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, वो मेरा पेन काफ़ी हद तक अभी कम है, कोई अगर दिक्कत नहीं पूछे है। 100 में कितना? 100 में ये मान के चलिए 50% मेरा पेन कम अभी हो गया है। जबकि अभी पहला राउंड। हाँ, पहला राउंड है। ठीक है। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो अभी उतना नहीं हो रहा है। चलने फिरने में भी नॉर्मल सा लग रहा है थोड़ा। लिम्पिंग खत्म हो गया? हाँ, लिम्पिंग मेरा लगभग ख़त्म हो गया है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मनोज जी, वैसे तो आप बहुत यंग एज के हो, क्योंकि इस उम्र में काफ़ी सारे लोगों को बहुत कुछ सोचना, समझना, करना, देखना पड़ता है। लोगों को टेंशन भी बहुत है। टेंशन हो जाता है थोड़ा तो आपने ही बताया था बहुत टेंशन। हाँ, वो सब प्रॉब्लम हो तो जाता क्या एडवाइस करना चाहेंगे यंग एज के जो पेशेंट्स है। जिनको एवियन हो रहा है उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि सर से आके मिलें, और जो चीज़ें नहीं खानी पीनी है, अवॉइड करनी है, उनको अवॉइड करें, और अपने डाइट को प्रॉपर फॉलो करें, और सर की एक्सरसाइज करते रहें, जिससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो फिर और आकर यहाँ ट्रीटमेंट लें, थेरेपी लें, उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जो जितने पेशेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, एटलीस्ट अगर आप दूर हैं और नहीं आ सकते हैं कानपुर, या थोड़ा मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है या मैनेजमेंट रिलेटेड इशू है कि अभी एकदम इमरजेंसी में नहीं आ सकते, तो एटलीस्ट आप घर पे ही एक्सरसाइज करो। ज़्यादा भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा बहुत सारे डॉक्टर्स को चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, या कुछ ऐसा मत सोचो कि कोई डॉक्टर आपका चमत्कार कर देगा या एकदम बिल्कुल खत्म कर देगा, ऐसा नहीं। हालांकि मैं समझ रहा हूँ एक पेशेंट की विचारधारा इस तरह की होती है, मगर आपको बीमारियों को समझना बहुत जरूरी। नंबर 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बीमारी को समझिए, एक्चुअली ये है क्या बीमारी, एवियन हुआ क्यों, और किस तरीके से आपके जॉइंट्स को खराब करता है। बस उसका जस्ट अपोजिट करना है आपको, और सबसे पहले तो सेव करना है अपने ओरिजिनल हिप जॉइंट को। तो नंबर 1 का प्रिकॉशंस है। प्रिकॉशंस जो मैं 3 बताता हूँ, बाइक राइडिंग, स्टेयर्स क्लाइंबिंग एंड सिटिंग बिलो द नी लेवल, 3 चीज़ें तो छोड़ ही देना है। इवन ट्रीटमेंट के बाद भी आपको आराम मिल जाएगा, मगर आराम मिलने के बाद भी इसको मेंटेन रखने के लिए आपको ये 3-4 चीज़ें नहीं करनी। नंबर 1 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज आप अपने घर पे करेंगे तो उससे भी काफ़ी हद तक मसल टोन मेंटेन हो जाएगा। आप घर पे ही काफ़ी हद तक 40 to 50% तक कवर कर सकते हो, अपने पेन को कवर कर सकते हो। और जैसे ही आपको टाइम मिले आप तुरंत कानपुर आने का प्लान बनाइए, क्योंकि जो थेरेपी सेशन हम लोग करते हैं वो आप घर पे अकेले नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसकी एक लिमिट है अपने घर पे जो करने वाली चीज़ें। तो इस डिसीज में आपको भी मेहनत करनी है और हम लोग को भी मेहनत करनी है, दोनों लोगों को मिल करके इस डिसीज को फाइट करके खत्म करना है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो और मनोज जी के विचार आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हुए होंगे आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे यंग एज के जो पेशेंट्स हैं बेचारे बहुत परेशान रहते हैं अपने कैरियर को लेकर के, अपनी मैरिज को लेकर के, एंड अपनी
लाइफ को लेकर के कि आगे क्या होगा। तो घबराइए नहीं बिल्कुल भी, जैसे ही आप आओगे यहाँ पे आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी, पेन कम हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाओगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है टेंशन। काफ़ी टेंशन मेरा कम हो गया अभी तो। टेंशन नहीं लगेगी आपको, आप अपने आप को बहुत बहुत हद तक फ्री महसूस करोगे। और रेस्ट ऑफ ऑल लाइफ तो हम लोग तो हैं ही साथ में आपके, और आप आराम से पेन फ्री कंडीशन में चला ले जाओगे। और जैसे जैसे पुराने होते जाओगे, 1 सीटिंग 2 सीटिंग होती जाएगी, आप देखोगे आपका एवियन भी रिवर्स होता दिखेगा, पेन भी कम होता दिखेगा, और आपकी कंडीशन डे बाय डे बेटर होती जाएगी। और ये खत्म भी होगा, सेकंड ग्रेड वालों का खत्म भी होता है, ठीक है। मगर हम और आप जब लोग एक बार मिल लेंगे सामने तो ही और अच्छे से। जी सर। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन।